मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एहसास न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजद इरशाद चौधरी आपकी खिदमत में नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ कश्ती हादसे के हवाले से कि ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों का जो बड़ा जानी नुकसान हुआ उसकी वजूहत सामने आ गई हैं। और इसके अलावा जो है वो यूनानी कोस्ट गार्ड्स पर जो इल्ज़ामात लग रहे थे कश्ती के हवाले से, उनमें अब मज़ीद जो है वो तक़वियत पा रहे हैं और अब ये मामला मज़ीद उनके ऊपर जो शकूक का दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पाकिस्तानियों की तादाद जो है वो इतनी तादाद ज़्यादा क्यों थी और उनमें से इतने कम क्यों बच सके, क्योंकि 104 में से जो बचे हैं उनमें सिर्फ 12 पाकिस्तानी हैं। तो उसकी अब वजह ये सामने आ गई है, जो यानी शाहिदीन हैं जो बच गए हैं, यानी जो 104 लोग हैं यही जानते हैं कि जी वहाँ पर हकीकत में क्या हुआ, बाकी तो बाहर से बैठ कर तो इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो इन 104 लोगों से जो चीज़ें सामने आई हैं उनमें ये बात सामने आई है कि बदकिस्मती से ये जो इंसानी स्मगलर्स थे जो इन लोगों को लेकर जा रहे थे इस कश्ती में 750 लोगों को, उनका रवैया पाकिस्तानियों के साथ शुरू से जानिबदाराना था। वो पाकिस्तानी तारकीन के साथ सख्ती बरत रहे थे। और जो दूसरी बात सामने आई है वो ये है कि इस कश्ती में सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद जो थी वो पाकिस्तानियों की थी, जो 300 की तो फिगर चल रही है, लेकिन अब कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद 400 पाकिस्तानी थे। और उनमें से 135-40 वो लोग थे जो आज़ाद कश्मीर से तल्लक़ रखते हैं और कोटली के डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा लोग हैं। और एक ही गांव के आपको पता है 35-40 नौजवान हैं, और उस गांव में तो शायद नौजवान अब बचा नहीं था जिसने जाने की कोशिश नहीं की एक साथ, और वो सब बेचारे अब एक साथ ही इस दुनिया से चले गए हैं। तो ये जो तफसील सामने आई है वो ये है कि इस कश्ती के जो हैंडलर थे, जो इंसानी स्मगलर थे, उन्होंने पाकिस्तानियों को जो है इस कश्ती में, ये 2 मंजिला कश्ती थी, उन्होंने सबसे ऊपर वाले डेक पर, जो सबसे ऊपर होता है, उसमें तो दीगर मुल्कों के शहरियों को रखा और पाकिस्तानियों को मजबूर किया कि वो नीचे वाले डेक पर जाएं। और नीचे वाले डेक पर जाने की वजह से ही पाकिस्तानी सिर्फ जो है वो 12 बचे हैं, बाकी सब जो है वो बेचारे रूम की गहराइयों में चले गए हैं। अच्छा, और उन्होंने कहा कि सबसे नीचे, उससे भी जो नीचे फ्लोर था, कश्ती का सबसे निचला हिस्सा था जहाँ मोटर वगैरह भी होती है, वहाँ पर उन्होंने ख़वातीन और बच्चों को बंद कर रखा था। और ख़वातीन और बच्चों को उन्होंने इसलिए बंद कर रखा था कि उनके ख़्याल में अगर ख़वातीन और बच्चे ऊपर हों तो लंबा सफ़र है, उनके साथ रास्ते में कोई छेड़छाड़ ना करे और कोई ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो। लेकिन वो ख़वातीन को और बच्चों को इससे बचाते बचाते मौत के मुँह में उन्होंने धकेल दिया। हालांकि सूली तौर पर तो वो सबसे कमज़ोर होते हैं ख़वातीन और बच्चे, अगर वो ऐसा गलत काम कर भी रहे थे तो उन्हें सबसे ऊपर वाले हिस्से में इन ख़वातीन और बच्चों को रखना चाहिए था। लेकिन ख़वातीन और बच्चे सबसे नीचे थे और उससे ऊपर वाले फ्लोर में उन्होंने पाकिस्तानी रखे हुए थे और उन्हें बंद किया हुआ था। जी हाँ, ये जो बच्चे हैं, लोग उन्होंने बताया कि पाकिस्तानियों को और नीचे वाले हिस्से में ख़वातीन और बच्चों को इन इंसानी स्मगलरों ने बंद करके रखा हुआ था। और नीचे क्योंकि गर्मी भी थी और इसलिए वहाँ पर पानी भी जल्दी ख़त्म हो गया। कश्ती पर तो वैसे खुद ही पानी ख़त्म हो गया था, लेकिन ऊपर वालों में कुछ ना कुछ हवा लगती रहती है, नमी होती है तो उनकी पानी की तरफ कम होती है। नीचे तो गर्मी भी थी और सबसे नीचे जहाँ ख़वातीन और बच्चे थे वहाँ तो इंजन की भी हीटर है, वो हीट होती है, तो उनको ख़वातीन को और बच्चों को और पाकिस्तानियों को पानी की तरफ ज़्यादा हो रही थी। लेकिन इन लोगों ने बताया जो बच गए हैं कि पानी जो 2 दिन पहले ही ख़त्म हो गया था। और ऊपर वाले हिस्से में तो फिर भी लोग जो है वो समुंदर का पानी पी रहे थे या कुछ, और नीचे तो कोई जब बंद कर रखा था वहाँ तो पानी का कोई बंदोबस्त ही नहीं था। इसकी वजह से उनका कहना ये है जो जिंदा बच गए कम से कम 6 से 8 लोग जो है वो कश्ती डूबने से 1 दिन पहले ही उनकी मौत वाक़या हो चुकी थी, पानी ना मिलने की वजह से। जब पानी नहीं मिलता तो डिहाइड्रेशन हो जाती है, आपका पेट ख़राब हो जाता है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वो बेचारे किस अज़ियत में इस खुले समुंदर में थे और किस तरह उन्होंने जानें दी होंगी। अब उनका कहना ये कि 2 दिन पहले ये जो बच्चे जितना बच गए हैं लोग, उन्होंने ये भी बताया कि कश्ती का इंजन 2 दिन पहले ही बंद हो चुका था। इतने गहरे समुंदर में जहाँ बैरून की गहराई जो है 15,000 फुट है, वो 2 दिन पहले कश्ती का इंजन बंद हो चुका था। जब कश्ती का इंजन बंद हो गया तो इसका मतलब है कि वो तो उसके डूबने का वैसे ही खदशा बढ़ गया था। अब जब ये बात सामने आई है कि 2 दिन पहले जो है वो उसका इंजन बंद हो चुका था, तो इससे अब यूनानी कोस्ट गार्ड के इस दावे पर नए सवाल पैदा हो गए हैं, जिसमें वो ये कह रहे थे जी हमने तो उनको मदद की पेशकश की थी, उन्होंने कबूल नहीं की, और हमने रस्से फेंके थे, उन्होंने रस्से भी उतार के फेंक दिए। अब जिस कश्ती का इंजन बंद हो चुका हो, जिन लोगों को सामने मौत नज़र आ रही है, और यही लोग बचने वालों ने बताया कि वो तो मदद के मुंतज़िर थे, तो किस तरह वो इनकार कर सकते हैं। अब ये एक नया सवाल पैदा हो गया है। और इस हवाले से जो है इटली में एक इमदादी कारकुन हैं जो तारकीन वतन के हवाले से काम करते हैं, नवाल सूफ़ी, उन्होंने भी यही कहा है
کہ مسافر جو ہے ان کو جو معلومات ملی ان کا کہنا ہے کہ مسافر جو ہے وہ تو مدد کے لیے پکار رہے تھے لیکن کسی نے انہیں نہیں بچایا. یعنی انہوں نے بھی، اس خاتون ہے یہ نوال صوفی، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ جو یونان دعوے کر رہا ہے جی ہم نے بچانے کی کوشش کی یونانی کوسٹ گارڈ، تو اس میں حقیقت نظر نہیں آتی. اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا. اور پاکستانیوں کے والے سے تو اب بات یہ سامنے آ گئی ہے کہ ان سب کا جو سیلانی اسمگلر تھے ان کا رویہ بہت خراب تھا. یہ ایک حادثہ ہے لیکن اس میں سب کے لیے سبق ہے. خدا را ایسا غلط نہ کریں، اپنی زندگی خطرے میں نہ ڈالیں. انسان سب کچھ اپنی جان کے لیے کرتا ہے. اگر جان ہی نہیں رہے گی، بالفرض اگر آپ یہ سوچ رہے ہوں گے بھیجنے والے جانے والے کہ جی ہم وہاں پر جائیں گے، یورپ پہنچ جائیں گے، بہت اچھا کمائیں گے، تو بھائی جب آپ وہاں پہنچو گے تو بات کی بات ہے. اگر راستے میں ہی جس طرح ان 300 350 یا 400 پاکستانیوں کے ساتھ ہوا ہے، تو اس کے بعد اگر آپ سوچیں گے اب آپ کی فیملی کا اگر آپ سہارا تھے، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو فیملی کا واحد سہارا تھے، تو ان کے پاس تو آپ جو کچھ تھا وہ بھی جاتا رہا. ان کے پاس تو جو کمانے والا ہاتھ تھا وہ بھی ختم ہو گیا. تو خدا را ایسے سفر سے گریز کریں، ایسے خطرات مول نہ لیں. جان ہے تو جہان ہے، اس مقولے کو سامنے رکھیں اور ان بدنصیب لوگوں کو بھی سامنے رکھیں کہ جن کے پیارے اب جب تک زندہ ہیں وہ اس غم میں ہی گھلٹے رہیں گے، کیونکہ ان کی لاشیں بھی اب تک سامنے نہیں آ سکیں. اور اب تو لاشیں سامنے آنے کا امکان ختم ہوتا جا رہا ہے. آج تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا بلکہ. اور یہ کشتی اب کیونکہ وہاں پر جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ سمندر بہت گہرا ہے، تو وہاں سے اب اس کے باہر نکلنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.